Hello everyone, welcome back. Let's begin with the new question. The question says find k if the following function represents the PDF of a random variable x and we are given with f of x as k into x into 1 minus x for 0 less than x less than 1 and f of x is 0 otherwise, and we also need to find probability of 1 by 4 less than x less than 1 by 2. Very easy question, so without wasting any time, let's quickly begin with the solution. सबसे पहले देखिए हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, के की वैल्यू. ऑलवेज रिमेंबर, जब भी किसी पीडीएफ के लिए आपको कोई अननोन के फाइंड करना हो तो यू ओनली नीड टू यूज द कंडीशन ऑफ द पीडीएफ. नाउ व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द पीडीएफ? द कंडीशन इज दिस: इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1. तो कभी भी आपको पीडीएफ के लिए कोई अननोन के फाइंड करना हो तो आप ये वाली कंडीशन यूज करेंगे. तो हमें भी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, पीडीएफ है. सो सिंस गिवन फंक्शन इज ए पीडीएफ, इट सिंपली मीन्स दैट इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डीएक्स विल बी इक्वल टू 1, राइट? क्योंकि ये पीडीएफ है तो इसलिए पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 1 के बराबर. अब यहां पर देखिए जो माइनस इंफिनिटी है, दिस माइनस इंफिनिटी इज द लोअर लिमिट ऑफ एक्स. तो हमारे केस में लोअर लिमिट ऑफ एक्स है 0 एंड प्लस इंफिनिटी मीनिंग अपर लिमिट, तो अपर लिमिट है एक्स की 1. तो लेफ्ट साइड में नेक्स्ट स्टेप में ये जो इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी है ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू 1, करेक्ट? लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट 0 से लेके 1 तक. और एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? के इंटू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स. सो के इंटू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, एंड इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? इक्वल टू 1. अब इसको सॉल्व करने के लिए ये k जो है ये कांस्टेंट है एंड दिस कांस्टेंट कैन बी टेकन आउटसाइड द इंटीग्रेशन. तो इफ आई टेक k आउटसाइड तो इंटीग्रेशन में अभी हमारे पास क्या बचेगा? 0 टू 1. और क्योंकि k तो बाहर चला गया, बचा क्या हमारे पास? x इंटू 1 माइनस एक्स. तो अगर हम इसको ओपन करें तो ये x इंटू 1 हो जाएगा x एंड माइनस x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर. तो इसका टोटल एक्सपेंशन हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर dx and that will be equal to 1. and in the next step this k will remain as it is. अब इसको देखिए इंटीग्रेट करना काफी सिंपल है. x का इंटीग्रेशन सभी को पता होना चाहिए. x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर अपॉन 2, राइट? देन माइनस, और x स्क्वायर के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? x रेस टू n का. x रेस टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x रेस टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 मीनिंग x रेस टू 3 अपॉन 3. एंड लिमिट्स क्या दी हुई है? 0 टू 1. तो लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट 1 एंड दैट विल बी इक्वल टू 1. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप दिस k अगेन विल रिमेन एज इट इज. अब देखिए जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं लिमिट्स के साथ तो रूल क्या? इंटीग्रेशन करने के बाद आपको जहां भी x दिखाई दे रहा है वहां पर पहले क्या सब्स्टिट्यूट करनी है? अपर लिमिट. तो हमारे केस में अपर लिमिट है 1. तो ये दोनों जगह पे जहां पर हमको x दिखाई दे रहा है वहां पर हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे? 1. तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 क्यूब अपॉन 3, राइट? 1 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 क्यूब अपॉन 3. हमने क्या कर दिया? अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दिया. देन माइनस क्या करेंगे? लोअर लिमिट. लोअर लिमिट है 0, तो x की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये 0 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 क्यूब अपॉन 3, राइट? अपर लिमिट 1 रखने से एंड माइनस लोअर लिमिट 0 रखने से, और उसकी वैल्यू किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू 1. Now in the next step this k will remain as it is. Now 1 square by 2 will be 1 by 2 and minus 1 cube upon 3 will be 1 by 3. तो it is 1 by 2 minus 1 by 3 and ये पूरा ब्रैकेट 0 ही होने वाला है. 0 रेस टू एनीथिंग 0, ये भी 0. तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ यही बचा है k इंटू 1 by 2 minus 1 by 3 एंड राइट हैंड साइड पे वी हैव इक्वल टू 1. नाउ अगेन k एज इट इज, और इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करें तो 3 माइनस 2 1 डिवाइडेड बाई 2 3 जा 6. तो इसका सिंप्लीफिकेशन होता है 1 by 6 एंड दैट इज इक्वल टू 1. एंड इफ आई सेंड दिस 6 ऑन द राइट हैंड साइड वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो k की फाइनल वैल्यू हमें मिल जाएगी 6. तो जो पहला हमारा काम था k फाइंड करना वो तो हमने फाइंड कर लिया है. अब इसके साथ साथ वी ऑल्सो नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 by 4 लेस देन x लेस देन 1 by 2. अब देखिए हमेशा याद रखिए जब भी किसी भी पीडीएफ के लिए आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो
तो प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दैट्स इट। किसी भी पीडीएफ के लिए प्रोबेबिलिटी इज इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब यहां भी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी इज इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब यहां पर ये जो इंटीग्रेशन में ए से बी ये जो लिमिट्स दी हुई है, तो ये ए है लोअर लिमिट, बट अब यहां से आपको लोअर और अपर लिमिट नहीं लेना है। ये किस प्रोबेबिलिटी, किस एक्स की प्रोबेबिलिटी बोल रहा है, बिटवीन 1/4 एंड 1/2। तो यहां पर क्लियर कट एक्स की लोअर लिमिट 1/4 है और अपर लिमिट 1/2 है, तो ए हो जाएगा आपका 1/4 और बी अपर लिमिट हो जाएगी 1/2। सो इंटीग्रेशन 1/4 टू 1/2 एंड एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, k इंटू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स। एंड द नेक्स्ट स्टेप, ये k कांस्टेंट है, इसको हम क्या कर सकते हैं इंटीग्रेशन के बाहर, और इंटीग्रल अभी क्या बचेगा 1/4 टू 1/2, और इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ये x इंटू 1 इज x एंड x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर। सेम जो अभी हमने यहाँ पर किया था वही चीज हमको यहाँ पर रिपीट करनी है। तो ये k बाहर चला गया, अब इंटीग्रेशन के अंदर x इंटू 1 x एंड x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, सो x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब k एज इट इज आ जाएगा, बट k की वैल्यू हमको ऑलरेडी मिल चुकी है 6, तो यहाँ पर k की जगह पे हम 6 सब्सटीट्यूट कर देंगे। ये इंटीग्रेशन अब हमको करना है, x का इंटीग्रेशन सभी को पता है, x का इंटीग्रेशन अभी हमने किया था एक्स स्क्वायर बाय 2, यहाँ भी x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 एंड माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3, और लिमिट्स क्या है यहाँ पर 1/4 से लेके 1/2 तक। अब वही सेम लॉजिक 6 एज इट इज आ जाएगा, जहां भी हमको x दिखाई दे रहा है वहां पर हम पहले क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, अपर लिमिट। अपर लिमिट यहाँ पर क्या है हाफ, तो यहाँ भी x की जगह पे हाफ आ जाएगा, हाफ स्क्वायर अपॉन 2 माइनस हाफ क्यूब अपॉन 3, ये अपर लिमिट हो गई हमारी। देन माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट है 1/4, तो x की जगह पे 1/4 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/4 का क्यूब अपॉन 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब 6 एज इट इज आ जाएगा, इसको ध्यान से देखिए, हाफ का स्क्वायर होता है 1/4 और डिनोमिनेटर में एक और 2 है, तो 1/4 और नीचे एक और 2, तो 4 2 कितना हो जाएगा 8, तो ये टोटल आपका बन जाएगा 1/8। और उसी तरह 1/2 का क्यूब होता है 1/8 और डिनोमिनेटर में एक ऑलरेडी 3 है, तो 1/8 का 8 और ये 3, तो टोटल 8 3 कितना हो जाएगा 24, तो ये टोटल आपका बनता है 1/8 और ये बनता है 1/24, सो 1/8 माइनस 1/24, देन माइनस, अब ये 1/4 का स्क्वायर इज 1/16 और नीचे ऑलरेडी एक डिनोमिनेटर में 2 है, तो 16 इंटू 2 32, तो ये टोटल बन जाएगा 1/32 एंड 1/4 का क्यूब इज 1/64 और नीचे एक ऑलरेडी 3 है, तो 64 इंटू 3 हो जाएगा 1/192, तो ये टोटल आपका बनता है 1/32 और ये बनता है 1/92, करेक्ट। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप दिस 6 विल रिमेन एज इट इज, और अंदर ये जो चारों टर्म्स है इन सबका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, बट हम सबके डिनोमिनेटर को सेम बना सकते हैं 192। 8 को अगर मैं 24 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बन जाएगा 192, 24 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 192, और 32 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 192। तो यहां पर मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, ऊपर और नीचे 24 से, यहां पर मुझे 8 से करना है और यहां पर मुझे किससे करना है 6 से, तो ये आपका बन जाएगा 24/192, फिर माइनस इसको 8 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8/192, फिर ये माइनस इसको 6 से करोगे तो ये 6/192 एंड ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/192। नाउ नेक्स्ट स्टेप में 6 एज इट इज आ जाएगा, अब सबका डिनोमिनेटर सेम है, 24 माइनस 8 होता है 16, 16 माइनस 6 होता है 10 एंड 10 प्लस 1 होता है 11, तो ये टोटल बन जाएगा 11/192, और इसको अगर हम 6 से रिड्यूस करें 6 3 18 एंड 6 2 12, तो इसका फाइनल सिंप्लीफिकेशन विल बी 11/32। I hope this is clear to everyone. See you in the next video.